और अब सेकंड राउंड के मैचेस की शुरुआत हो रही है। 3-3 ओवर के मैचेस, काफी फटाफट क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। नक्षत्रा जूनियर चौदरपाड़ा और जरीमरी पाए के बीच में ये भिड़ंत। टॉस को जीता है पाए टीम ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पिछला मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा था, लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिला। एक गेंद 4 रन का समीकरण था, लेकिन वो बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए थे बल्लेबाज, और जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम को मैच से हाथ धोना पड़ा। मैच को जीता खारडी टीम ने। इस मैच में भी कुछ उसी तरह के क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है। एक रोमांचक मुकाबला यहाँ पर हो सकता है इन दो टीमों के बीच में। दोनों भी बेहतरीन टीमें हैं। सलामी बल्लेबाज करण और उनके साथ दीपक। करण ने पहले मैच में एक ओवर में 30 रन बनाए थे, धुआंधार बैटिंग की थी। लेकिन ये चुनौती अलग प्रकार की रहेगी, क्योंकि अब जरीमरी पाए टीम की चुनौती है, जिनके पास अच्छा बॉलिंग आक्रमण है। नितिन पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। नितिन मस्तान, पहली गेंद फुल टॉस है, मिस इट। गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए, और कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। पहले मैच के हीरो इस मैच में 0 पर आउट होते हुए करण। यही है क्रिकेट, इसी का नाम क्रिकेट है। कभी आप ऊपर तो कभी आप नीचे, कभी आप हीरो तो कभी आप जीरो, कभी खुशी तो कभी गम। क्या शानदार बल्लेबाजी की थी पहले मैच में करण ने, लेकिन इस बार फुल टॉस पर आउट हुए। कि करण के जाने से दिल बहला होगा गेंदबाज का और फील्डिंग करने वाली टीम का। अच्छा कैच निखिल ने लपका डीप में, अंदर की तरफ दौड़ना पड़ा था उनको, अच्छा जजमेंट दिखाया। नए बैट्समैन हरीश नंबर 3 पर आए हैं खेलने के लिए। मौसम काफी अच्छा है क्रिकेट के लिए, बिल्कुल आदर्श परिस्थितियां, हालांकि हल्के फुल्के सफेद बादल जरूर आसमान में है। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में, सामने की दिशा में, एक बार फिर से निखिल गेंद के नीचे, और फिर से कोई गलती नहीं। एक और बढ़िया कैच, एक और बैट्समैन आउट। बघा, एक प्रेक्षक पडद्याच्या आतमध्ये बसलेले आहेत, सो प्लीज त्यांना विनंती आहे, व्हॉलेंटियर्स आपण देखील त्यांना समजावा जरा। प्रेक्षकांना विनंती है, आपण प्लीज पर्दे आतमध्ये कोणी बसू नका। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि पर्दे के अंदर कोई भी ना बैठे। दो गेंदों पर 2 विकेट्स, सनसनीखेज शुरुआत इस मैच की। नक्षत्रा टीम के लिए निराशाजनक शुरुआत, लेकिन उतनी ही बेहतरीन शुरुआत पाए टीम के लिए। ड्रीम स्टार्ट है गेंदबाज नितिन के लिए। थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे अपना स्ट्रोक वहां पर। हरीश स्ट्रोक को चेक करने का प्रयास किया, अंत में चिप किया उन्होंने, लेकिन चूंकि टाइमिंग सटीक नहीं थी, जिस वजह से काफी देर गेंद हवा में रही। और क्या बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं निखिल। दोनों भी कैचेस उन्होंने लपके हैं। हैट्रिक का मौका नितिन के पास। ये तो कई गेंदबाज हैट्रिक पर आए हैं, लेकिन हैट्रिक अभी तक कोई गेंदबाज ले नहीं पाया है इस टूर्नामेंट में। मौका नितिन के पास जरूर है। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए हेमंत क्रीज पर पहुंचे हैं नक्षत्रा जूनियर चौदरपाड़ा टीम की ओर से। हैट्रिक गेंद लेकर चले नितिन, राइट आर्म राउंड द विकेट। लो फुल टॉस स्वीप किया है, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद जा रही है सामने की दिशा में, गैप में दूर से आए फील्डर, जबरदस्त फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के करीब, अंदर की तरफ ढकेला गेंद को, और निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर फील्डर ने। बल्कि 3 रन लिए हैं बल्लेबाजों ने, तो 1 रन तो बचाया वहां पर, नहीं तो ये बाउंड्री भी हो सकती थी। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से खेलने में कामयाब रहे थे, और थोड़ा सामने की तरफ, बल्कि वो स्क्वायर खेलना चाहते थे। मिड ऑन को भी बीट किया था, लेकिन वाइडिश डीप मिड विकेट के खिलाड़ी का अच्छा एफर्ट। 3 रनों से खाता खुला है नक्षत्रा का। नक्षत्रा चौदरपाड़ा की ये जूनियर टीम है। आज कई सारी जूनियर टीमें ही एक तरह से खेल रही है। इस बार
पैडल स्वीप करना चाहते थे, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए। स्ट्राइक के समय दीपक के पास अच्छे शॉट्स खेलते हैं। पहले राउंड के मैच में स्विच हिट लगाकर छक्का जड़ा था और मैच को फिनिश किया था उन्होंने, लेकिन तब दबाव नहीं था। अब सही मायनों में परीक्षा है क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिरे हैं और दबाव जो है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात है। दीपक कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा है लेकिन मिस हिट है। आसान सा मौका, एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं, एक और विकेट। पांच गेंदों के भीतर ही 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है गेंदबाज नितिन ने, और मैच की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं बैकफुट पर देखने को मिल रही है नक्षत्रा जूनियर टीम। स्कोर केवल 3 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मानव आए हैं। आखिरी गेंद पावर प्ले की शेष। 3-3 ओवर का यह मैच है। बॉलर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था दीपक ने, लेकिन थोड़ा सा लीडिंग एज लगा और एक आसान सा कैच एक्स्ट्रा कवर की दिशा में देखने को मिला। मानव बायत के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर नितिन दाहिने से ओवर द विकेट। ओह, आते ही स्विंग किया ऑन साइड में, गजब का स्ट्रोक। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद को डिपॉजिट किया वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। सिक्सर। बाज हेमंत, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में टाइमिंग बढ़िया थी। बल्कि मानव के बैट से ये सिक्सर निकला है और पहले ओवर का खेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। स्कोर 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी रफ्तार से यदि रन्स बनाएंगे बल्लेबाज तो 3 ओवर में 27 रनों तक ही टीम पहुंच सकती है, जो कि एक फाइटिंग टोटल तो रहेगा, लेकिन और ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश हो सकती है। और कहीं ना कहीं 3 ओवर के खेल में 30-35 एक बहुत अच्छा टोटल माना जा सकता है इस मैदान पर। 10 के ऊपर का आस्किंग रेट हमेशा दबाव बनाता है चेस करने वाली टीम पर। पिछले ही मैच में हम देख चुके हैं 43 का टारगेट था 4 ओवर में, जिसको चेस नहीं कर पाई जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम। हालांकि कुछ टीमों ने 40+ टारगेट काफी आसानी से चेस भी किया है आज, लेकिन अब ये 3-3 ओवर का मैच है। नया ओवर लेकर निखिल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। स्लॉट में गेंद उठा के खेल दिया इस बार, ऊंचाई ज्यादा और दूरी थोड़ी सी कम पड़ गई, लेकिन क्या गजब का क्षेत्र रक्षण। छक्का बचाने में कामयाब वहां पर फील्डर। क्षेत्र रक्षण बहुत ही उम्दा है जरी मरी स्पोर्ट्स पाए का। पहले ओवर में काफी अच्छे कैचेस देखने को मिले और इस दफा 5 रन या 4 रन बचाए, 4 रन बचाए फील्डर ने, 2 रन लिए हैं। स्कोर 11 रन। नितिन ने वो छक्का बचाया और स्वीप करने का प्रयास था इस बार। ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी हुई गेंद थी, छकाया बैट्समैन को। अच्छी गेंद निखिल द्वारा। अनुशासन देखने में मिल रहा है गेंदबाजी में। कोई वाइड या नो बॉल अभी तक नहीं डाली गई है। एक बार फिर से निखिल, लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स। अच्छी गेंद इस बार अंदर की तरफ लाए थे, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए वहां पर बल्लेबाज। पैर पर गेंद लगी, 1 रन मिलेगा लेग बाइस के जरिए। चलिए, स्कोरबोर्ड को चलता रखना बहुत जरूरी, चाहे फिर वो अतिरिक्त के सौजन्य से ही क्यों ना रन आए। स्कोर अब 12 रन। 9 गेंदों का खेल हो चुका है, 9 गेंदें अभी भी बाकी है।
नक्षत्रा एंटरप्राइजेस जूनियर चौधरपाड़ा टीम की पारी में जरीमरी स्पोर्ट्स पाए के विरुद्ध उनका ये सेकंड राउंड का मैच। इसके बाद सेकंड राउंड का एक और मुकाबला जो कि स्वर्गीय अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान खारडी और जय हनुमान गोवे के बीच में खेला जाएगा। टॉस के लिए तैयार रहना है दोनों टीमों के कप्तान। अच्छी गेंद थी, ये लगभग यॉर्कर लेन पर थी। पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा, हालांकि सीधी सीधी गेंद थी लेकिन गलत लाइन पर खेलने का प्रयास हुआ बल्लेबाज द्वारा। एक छक्का जड़ चुके अपनी पारी में बल्लेबाज मानव। 6 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर रुका हुआ है 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ खूबसूरत गेंद बाहर की तरफ कटी। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है इस ओवर में निखिल द्वारा। ये खासियत है कि बायत के बैट्समैन के विरुद्ध वो गेंद को बाहर की तरफ लेकर जा सकते हैं। और कई बायत के गेंदबाजों को मैंने देखा है, उनके लिए ये दिक्कत रहती है, जब बायत के बैट्समैन सामने आते हैं तो बाहर की तरफ गेंद को स्विंग नहीं कराते, कट नहीं कराते हैं और उससे बल्लेबाज को फायदा मिलता है। इस बार उठा के खेला है आसमान में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक। 3 खिलाड़ी प्रयासरत है और मिस जजमेंट। हवा में झूल रही थी गेंद, हवा बह रही है मैदान के ऊपर से। वैसे ये एक आसान मौका बन सकता था लेकिन फील्डर ने जल्दबाजी की, आगे निकले और गेंद उनके पीछे जाकर गिरी और इसी बीच 3 रन दौड़कर पूरे किए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ओवर भी समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 15 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छी गेंदबाजी रही है पहले दोनों ओवर्स में, ज्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगा था लेकिन उसके बावजूद भी नितिन ने सिर्फ 9 रन खर्च किए थे, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। निखिल को विकेट नहीं मिला लेकिन निखिल की गेंदबाजी जबरदस्त रही, बहुत ही किफायती ओवर। सिर्फ 6 रन खर्च किए उन्होंने अपने ओवर में। अच्छी खासी धूप मैदान में खिली हुई है और हवा के झोंके मैदान के ऊपर से गुजरते हुए कहीं ना कहीं अब हवा का जो रुख है वो ज़्यादा तेज़ हो गया है। सुबह के सत्र में ज़्यादा हवाएं नहीं बह रही थी और यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है क्रिकेट के खेल में, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट के खेल में, कि हवा किस दिशा में बह रही है, आप किस दिशा में शॉट्स खेल रहे हो। कई बार बल्लेबाज उसका फ़ायदा उठाते हैं, कई बार गेंदबाजों को भी फ़ायदा मिल जाता है जब हवा की विरुद्ध शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज। बाउंड्री को क्लियर करना हवा की विरुद्ध थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मुक्तेश के हाथ में गेंद थमा दी है जरीमरी स्पोर्ट्स पाए टीम के कैप्टन ने। मानव के पास स्ट्राइक। ओवर की पहली गेंद स्लॉट में है, इस बार उठा के खेला जरूर है, फील्डर जज कर रहे हैं। ओ मौका था लेकिन मौका गवा दिया फील्डर ने। मौका भी दिया और क्या ये चौका है या छक्का है? अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। ये 6 रन। मौका भी दिया और छक्का भी दिया। हवा की मैं बात कर रहा था, हवाएं जब बहती है तो जब गेंद ऊपर चली जाती है तो वो कैच भी मुश्किल बन जाता है, उस कैच को जज करना मुश्किल रहता है। इससे पहले भी हमने देखा था लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी आए थे वो आगे दौड़ गए गेंद से क्योंकि वो जज नहीं कर पाए थे, हवा में झूल रही थी गेंद। इस बार भी वैसा ही हुआ और कहीं ना कहीं बहती हुई हवाओं का फायदा जरूर मिला बैट्समैन को। 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 21। 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक फाइटिंग स्कोर की तरफ जरूर अग्रसर नजर आ रही है इस मैच में नक्षत्रा एंटरप्राइजेस जूनियर चौधरपाड़ा टीम। इस बार बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, टर्न किया है लेकिन सीधे डिप मिड विकेट के पास पहले बाउंस पर 1 ही रन मिलेगा आपकी बार। अच्छा खेलते ऑन साइड में, ऑन साइड को वैसे फेवर करते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं मानव, लेकिन 2 छक्के लगा चुके हैं 16 पर बैटिंग करते हुए और टीम का कुल स्कोर इस समय 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी वापसी मानी जा सकती है क्योंकि 3 पर 3 विकेट गिरे थे, नाजुक अवस्था थी शुरुआत में ही, लेकिन अब ये 19 रनों की पार्टनरशिप जिसमें अच्छा योगदान मानव का रहा है। मात्र 4 गेंदें पारी में शेष। स्ट्राइक रोटेट हुई है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर है जिस वजह से फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। अगली गेंद ओवर द विकेट। फुलर लेंथ टर्न करना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद पीछे जा रही है, पैर से टकराई थी शॉट थर्ड मैन पर, इससे पहले कि फील्ड किया जाता है 1 रन। लेग बाइट्स का इशारा, थोड़ी सी अपील भी हुई थी लेकिन निश्चित रूप से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पैर पर लगी थी, तो एक आसान सा फैसला था वहां पर अंपायर के लिए, अंपायर संजय सुतार।
अच्छी अंपायरिंग करते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। एक और यदि बड़ा हिट लगाते हैं बल्लेबाज तो जरूर स्कोर जो है वो 30 के पार पहुंच सकता है। अभी भी 3 गेंदें बची हुई है और वही कोशिश रहेगी एक दो बड़े हिट्स लगाने की मानव की। मौका था यहां पर फुल टॉस, लेकिन प्लेड ऑन। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई, स्टंप्स उद्ध्वस्त, बैट्समैन आउट। समाज सेवक विलास डाकी साहब हमारे बीच में मौजूद है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। विलास डाकी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आकर बैठना है। चौथा झटका लगा है और एक ऐसी गेंद जिस पर कहीं ना कहीं 6 रन आने चाहिए थे। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए मानव। मानव के बल्ले से 2 छक्के निकले जरूर थे, ये तीसरा भी हो सकता था, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और गेंद सीधे स्टंप्स पर टकराती हुई। 23 पर लगा है चौथा झटका नक्षत्रा इंटरप्राइजेस जूनियर टीम को। और अब केवल 2 गेंदे पारी में शेष। नए बल्लेबाज आदित्य आए हैं नंबर 6 पर खेलने के लिए। आदित्य भी क्षमता रखते हैं कि वो लंबे हिट्स लगा सकते हैं। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर, जिसमें से 3 ऑन साइड में है, एक ऑफ साइड में बाउंड्री पर फील्डर है। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, शॉर्ट थर्ड मैन, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर की तरफ। शॉट फाइन लेग सर्कल के अंदर। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट, फ्लिक कर दिया, इस बार फील्डर से दूर खेलने में कामयाब, 4 रन। बेहतरीन प्लेसमेंट, कलाइयों का कलात्मक और जादुई उपयोग करते हुए आदित्य। का क्लास झलकता हुआ इस स्ट्रोक के पीछे, बिल्कुल आंखों के नीचे खेला था उन्होंने। पैरों की तरफ आती हुई गेंद पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। फुलर लेन की गेंद थी, फ्लिक किया और 4 रन प्राप्त किए। स्कोर अब 27 पर पहुंच चुका है नक्षत्रा जूनियर टीम का। आखिरी गेंद सामना करते हुए एक बार फिर से आदित्य, और इस बार ये फुल टॉस बन रही थी, अपील हो रही है और आउट। लेग बिफोर के रूप में आउट दिया गया है बल्लेबाज को। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई, और जो पहले ओवर में मैंने चर्चा की थी कि 9 के औसत से रन बनाएंगे तो 27 बनेंगे, वही स्कोर हुआ है 27। 28 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए जरी मरी स्पोर्ट्स पाए टीम के सामने। अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा, जय हनुमान गोवे बनाम स्वर्गीय अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान खारडी। चलिए, गोवे टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं, खारडी टीम के कैप्टन भी मेरे ख्याल से उपस्थित है। टॉस किया जाएगा। और वहां पर दोनों टीमों के कप्तानों के साथ मौजूद रहेंगे मेरे साथी कमेंटेटर दीपवीर बिराड़े। और जब खेल की शुरुआत होगी तो भी माइक्रोफोन पर रहेंगे दीपवीर बिराड़े।
बंडूदादा मांडेकर यांच्या शुभस्थ या महत्वपूर्ण लढतीचा नाणेफेकीचा कौल आपण संपन्न करत आहोत. स्पेशल कॉइन आपण खास करून टॉस साठी यूज करत आहोत. एका बाजूला कॉल आहे स्वर्गीय पंडित स्मृती, त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला आपण बघत आहोत आहे एकविरा चषक. महत्वपूर्ण सामना 3 ओव्हरची मॅच. दोन्ही टीमचे संघटक आपल्या समोर जॉईंट आहेत. बंडूदादा मांडेकर यांच्या शुभस्थ टॉस करत आहोत. स्वर्गीय अनिल व स्वर्गीय अंकलेश प्रतिष्ठान खाडेच्या कॅप्टनचा कॉल असेल. एकविरा कॉइन स्पिन करत आहोत आणि सरते शेवटी स्वर्गीय पंडित स्मृती चषक हे कॉइन साठी वरती आलेले. मी मान्यवरांना विनंती करेल आपण आसनासह महत्वपूर्ण सामना जैनवन गोंगमे संघ पहिल्या डावामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये बॅटिंग करताना जबरदस्त कामगिरी केली होती. या मॅच मध्ये टॉस जिंकला. समोर चॅलेंज तगड आहे. स्वर्गीय अनिल स्वर्गीय अंकलेश प्रतिष्ठान खाडीचा ऍज अ कॅप्टन 3 ओव्हरची मॅच टॉस जिंकलाय. निर्णय काय असेल? बॉलिंग करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलेला आहे. मागच्या मॅच मध्ये बॅटिंग मध्ये पहिल्या सत्रात बरदार कामगिरी झाली होती, मात्र आता गोलंदाजी करत असताना कितपर्यंत रोखलं जाईल बॅटिंग करणाऱ्या खाडी टीमला? स्पेशली असे कुठले बॉलर असतील जे टीम साठी उपयुक्त कामगिरी करतील? राहुल पाटील, बंटी पाटील यांच्याकडून अपेक्षा असतील. 40च्या आत थांबवायचा प्रयत्न करू. 3 ओव्हरची मॅच क्रुशियल सामना. पहिल्या डावामध्ये बॅटिंगच्या पद्धतीने बॅटिंग डिपार्टमेंटने केली होती. कशा पद्धतीने यंदाच्या हंगामामध्ये संपूर्ण जर्मन गोवेची कामगिरी सुरू आहे. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेमध्ये कशा पद्धतीने यश तुम्ही संपादित केलंय? हा दुसरीच टुर्नामेंट आहे आमची. पहिल्या टुर्नामेंटमध्ये पण आम्ही 1 राऊंड जिंकलोय. सामना सुरू होतोय. अधिकचा वेळ न घेताना दोन्ही टीमला आपण नेक्स्ट मॅचच्या दृष्टिकोनातून ऑल द बेस्ट जाऊयात आणि चालू सामन्याकडे जाऊयात. 28चं टार्गेट सेट झालेलं आहे. सलामीवीर मैदानामध्ये पोहोचलेले आहेत रनचेस करत असताना स्पाय क्रिकेट संघाचे. पहिला बॉल लाऊड अपील आणि ती पंचांनी स्वीकारली. फलंदाज बाद. पहिल्या बॉलवरती मोठा धक्का बसलाय. जरीमरी स्पोर्ट्स स्पायला फास्ट विकेट गोज डाऊन. महत्वपूर्ण 3 षटकांची लढत. धावसंख्या आपण पाहिली. पहिल्या डावामध्ये 27 उभारले. 28चं टार्गेट होतं आणि पहिल्या चेंडूवरती कॉटन बॉलच्या स्वरूपात आपण बघत आहोत. महत्वपूर्ण धक्का सध्या बसलाय. तो रनचेस करत असताना जरीमरी स्पोर्ट्स पाहायला सलामीवीर या मॅच मध्ये मुक्तेशला आपण पाहिलं जो स्वस्तात माघारी परतलेला आहे. न्यू बॅटर सध्या निखिलची सोबत देण्यासाठी टॉप ऑफ द ऑर्डर 3ऱ्या क्रमांकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नितीन एकाच राशीचे 2 फलंदाज सध्या खेळपट्टीवरती आपण बघत आहोत. महत्वपूर्ण लढत आहे. दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून हा सामना इम्पॉर्टंट आहे, निर्णायक आहे आणि त्याच कारणासह आता स्ट्रॅटेजी रणनीती जी आखण्यात आली होती पहिल्या चिन्हावरती सुयश नक्षत्र एंटरप्राइजेस ज्युनियर चौदरपाडाला. स्टेट बॅटन लॉक केल्या समोर क्षेत्ररक्षक उपस्थित झालेले आहेत, मात्र वाऱ्याच्या लाटांवरती स्वारत असताना बॉल जाईल स्टेट डाऊन द ग्राउंड. स्वीट साऊंड व्ही शेप मध्ये हा सुरक्षित फटका आणि या फटक्याचे चटके आता बसतायत गोलंदाज दुर्वेशला. षटकार कॉन्फिडेंटली कमबॅक पॉलटवर आपण बघत आहोत. फलंदाजी करत असताना नितीनचा इंडिव्हिज्युअल अकाउंट 6 न खुलं केलेलं आहे. जरीमरी स्पोर्ट्स पायच बॅकफुटवर थांबले, हार्ड लेग हुक केलाय, बॉल पाठवला लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 1 पास ओव्हर दिलो व्ही शेप मध्ये 6 ला. तदनंतर लॉंग लेग सीमा पार. हा नेत्रदीपक नयन रम्य फटका चौकार. पहिल्या बॉलवरती मुक्तेश सलामीवीर स्वस्तात माघारी परतला, मात्र तदनंतर डाव सावरत असताना काय ड्रीम अँड आयडियल स्टार्ट सध्या करून दिली आहे ती जरीमरी स्पोर्ट्स पाहायला. स्पेशली बॅटर नितीन ज्याच्या बॅटमधून इंडिव्हिज्युअल 2 चेंडू 10 योगदान. सांघिक धावफलक देखील आपण बघत आहोत 10 या आकड्यावर. ऑन साइडला पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडूला जो बाउन्स हवा होता तो बाउन्स मिळाला नाही. चेंडू थोडा सबमरीन राहतो. यष्ट्यांची समांतर उंची. सबमरीन डिलिव्हरी बिलॉंग टू द विकेट. पाठीमागे बॅकअप करण्यात आलेला यष्टी रक्षकाकडून. सरते शेवटी 6 ला 4 आला आणि तदनंतर हवं होतं कमबॅक, ते पुन्हा एकदा करण्यात आलेलं आहे गोलंदाज दुर्वेश कडून. धावसंख्या स्थिर 10 धावा धावफलकावर. स्टील 2 टू गो.
बॅटची कडा आणि आलंय मॅच मध्ये आणखीन एक संपादित करणार घवघवीत सुयश. गोलंदाज दुर्वेशला, फलंदाज बाद. नितीन माघारी परत आहेत. 10चं योगदान देत असताना हा धक्का दुसरा. आपण बघत आहोत या मॅच मध्ये बसलेला आहे रनचेस करत असताना झरीमोरी स्पोर्ट्स पायला नितीन, ज्याच्या बॅट मधून इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युशन 10चं सांघिक धावसंख्या देखील 10 वरती असताना महत्वपूर्ण दुसरा धक्का आता बसलाय. टार्गेट सेट झालेले 28 धाब्याचे इक्वेशन आपल्या समोर. 13 चेंडू 18ची आवश्यकता. विकेटनं सुरुवात झाली होती, तदनंतर आक्रमण समोरच्या दिशेनं षटकार आला, तदनंतर लॉंग लेगला वर्मा सोयदिरोप 4 आला. सबमरीन डिलिव्हरी डॉट आपण पाहिला आणि 5व्या चेंडू वरती टॉपेज लिडिंग गेट घेत असताना बॅकअप आलं विकेट किपरचं. त्या ठिकाणी आली आहे विकेट आणि अंतिम चेंडू पहिल्या षटकाचा आता बाकी असताना न्यू बॅटर आपण बघत आहोत यज्ञेशला. सध्या खेळण्यासाठी तो स्ट्रायकर रेंजला सज्ज होत असताना धावसंख्या 10, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 13 चेंडू 18 हे इक्वेशन, हे समीकरण या मॅच मध्ये. ओव्हर द विकेट दुर्वेश. बॉल जागेवरच विसावलाय. स्वतः गोलंदाज बॅकअप करतायत. रन इथे देखील मिळणार नाही. एक चौकार एक षटकार आला. ओव्हरऑल षटक चांगलं राहिलं, कामगिरी बहारदार राहिली. त्या ठिकाणी गोलंदाज दुर्वेश ज्यानं महत्वपूर्ण 2 धक्के देखील दिलेत. रनचेस करत असताना 28 धावसंख्येचा पाठला करत असताना झरीमरी स्पोर्ट्स पाय क्रिकेट संघाला 10 धावा दाखल करते. 12 चेंडू 2 षटका आणि आता विजयाचं समीकरण 18 धाब्याचं 9.00 धाब्याची धावगती. अजूनही धावफलकावरती हदेवे. टीम हडल बंद करा. ऑनफिल्ड अंपायर कडून सिग्नल आला इमिडिएटली. फिल्डिंग लगेचच सेट करा. टीम हडल बंद करा. लक्ष सुद्धा 10ला सध्या 2 लॉस. 12 चेंडू अजूनही समीकरण या मॅच मध्ये 18 धावसंख्येचं. फिल्डिंग इमिडिएटली सेट करा. कॉल आहे फिल्डिंग करणाऱ्या नक्षत्र एंटरप्राइजेस ज्युनियर चौदरपाडा क्रिकेट संघाकरता. थोडं फास्ट खेळा मित्रांनो. वेळेच्या बाबतीत मॅनेजमेंट कमिटीला आपलं सहकार्य अपेक्षित आहे. गोलंदाजीसाठी पाहिलं तर संघनायकांना मीत वरती जबाबदारी सोपवलेली. महत्वपूर्ण डावाचं षटक दुसरं सध्या सुरू असताना 12 चेंडू 18 धावा. समीकरण थोडं फास्ट खेळा. वेळ जास्त घेताय. लक्ष सुद्धा फिल्डिंग करणारा संग्रह अर्थातच नक्षत्र एंटरप्राइजेस ज्युनियर चौदरपाडा. मीत बॉलिंग मार्कवर निर्णायक डावाचं षटक दुसरं. सामन्याला कलाटणी देणारं हे षटक. पहिल्या मॅच मध्ये इम्पॅक्ट आपण पाहिला होता, स्पेशली करणचा, ज्याच्या बॅट मधून वेगवान झुंजार खेळी आली होती. या मॅच मध्ये तो पहिल्या चेंडूवरती बाद झाला. त्याच कारणास्तव डावाची पडझड जरूर झाली. 3 षटकात 18 चेंडू धावग्या 27 बनवले. 28चं संरक्षण करत असताना पहिल्या षटकात 10 धावा खर्च केल्या जरूर. मात्र अजून या मॅच मध्ये 12 चेंडू 18चं समीकरण बाकी आहे. बॉलर तयार झालाय बॉलिंग ट्रॅक वरती. त्या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी मीत. निर्णायक षटक दुसरा. राऊंड स्टंप. पहिला बॉल स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, तो फसला. बॉल जाऊन बरोबर मिडल स्टिकच्या मध्यंतरी बसला. क्लीन बोल्ड त्रिफलाचीत. आणखीन एक झटका बसतोय झरीमरी स्पोर्ट्स पाय क्रिकेट संघाला. फलंदाज बाद. पहिल्या बॉलवरती विकेट आली आहे. शफल अक्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, तो फसलेला आपण बघत आहोत. न्यू बॅटर उत्कर्ष सध्या मैदानावरती पोहोचतायत 5व्या क्रमांकावरती. 10ला तिसरा धक्का नुकताच बसलेला आहे. महत्वपूर्ण षटकाची सुरुवात विकेट न करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी गोलंदाज आपण बघत आहोत मीत कडून. 11 बॉल मध्ये आता समीकरण 18 धाब्याचं. ऑन स्ट्राइक न्यू बॅटर उत्कर्षला आपण बघत आहोत. 11 चेंडू 18. स्ट्रेट बॅटर लॉफ्ट केला समोर. क्षेत्ररक्षक काऊ फेसचे पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु लॉंगॉनवरून बॅकअप आला करणचा आणि करणनं रन या मॅच मध्ये बनवून दिले नाहीत. उत्कर्षला चांगला झेल संपादित केलाय. फलंदाज बाद. लागोपाठचा दुसरा धक्का बसतोय तर सांघिकी सफलता चौथी नक्षत्र एंटरप्राइजेस ज्युनियर चौदरपाडा क्रिकेट संघाकरता. आल्या बॉलिंग माघारी परत आहेत उत्कर्ष.
सलगचे 2 महत्वपूर्ण धक्के दिले त्या ठिकाणी गोलंदाज मीतनं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत होते उत्कर्ष अतिघाई संकटात नाही या उक्तीप्रमाणे जसे ते मैदानामध्ये पोहोचले तसे ते माघारी परतलेले देखील आपण बघत आहोत महत्वपूर्ण धक्के या मॅच मध्ये आतापर्यंत 4 बसलेले आहेत 6व्या क्रमांकावरती प्रणयला आपण बघत आहोत बॅटिंग करता मिडल ऑर्डरला टीम जरीमरी स्पोर्ट्स पायेचा आणखीन एक भरोसेमंद फलंदाज सध्या आपल्याला पाहायला मिळेल खेळत असताना स्टाकर इनला ऑन हॅट्रिक संधी आता निर्माण झाली आहे त्या ठिकाणी गोलंदाज मीतला विकेट हॅट्रिक कॅरी करण्याची 10 चेंडू 18 21 या मॅच मध्ये अजूनही बॅलन्स ऑन हॅट्रिक संधी गोलंदाज मीतला आणि त्या संधीचं सोनं डेफिनेटली झालं नाही क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला उपस्थित होते अगदी त्यांच्या पुढ्या चेंडू टप्पा पडला बॅकअप करण्यात आलेला आहे करण होतं वेल फिल्डिंग अँड ऑल्सो गुड थ्रो फ्रॉम डीप एक धावसंख्या सिंगलच्या जोरावरती आपण बघत आहोत सध्या पोहोचते पुढे ती 11 या आकड्यावरती 11 रन ऑन बोर्ड 11 धावा धावफलकावरती इक्वेशन आपल्या समोर 9 चेंडू आता बाकी आहे त्या मॅच मध्ये निर्णायक दुसऱ्या डावात आणि 9 चेंडूत 17 ची आवश्यकता सलामीवीर अजूनही मैदानात नो बॉल ओव्हरस्टेप झाले एससीडीज पंचांचा सिग्नल आपल्यापर्यंत पोहोचलाय अगदी तीक्ष्णता आहे पंचांच्या निर्णयामध्ये काटोकोरपणे गोलंदाजाच्या रनअपवरती त्यांचं लक्ष आहे तास काढण्याचा सिग्नल आता हा नोचा करण्यात आलेला आहे ओव्हरस्टेप झाले कंट्रोल नव्हतं ती जी लाईन आहे ती पंचांच्या मालकीची आहे तिच्यावरती तुम्ही आक्रमण करू शकत नाही तेच पंचांनी सांगितलंय एक अतिरिक्त धाव त्याचबरोबर नेक्स्ट बॉल फ्रीट पायचं या फ्रीट वरती डावाला कनाटली मिळेल का फ्रीट वरती विकेट काढण्याचा प्रयत्न चेंडू उंच हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक जवळपास कोणी नाहीये स्वतः गोलंदाज 20 ते 25 पावलाचं अंतर कापत असताना पोहोचले होते मात्र बॅकअप तोपर्यंत डीप मधून फिल्डर कडून करण्यात आलं तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या आपण बघत आहोत पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत 2च्या मदतीने धावा संख्या सध्या पुढे सरकलेल्या आपल्याला पाहायला मिळेल 14 या आकड्यावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही 8 चेंडू 14 धावेची आवश्यकता अर्ध लक्ष तर गाठलंय मात्र अजूनही या मॅच मध्ये 14चं इक्वेशन बाकी आहे निर्णायक षटक सध्या सुरू असताना मीच वन मोर नो बॉल आणखीन एक नो बॉल ओव्हरस्टेप होत आहेत सातत्यानं कन्फ्युजन रनअप मध्ये फंबलनेस आणि महत्वाच्या मॅच मध्ये ज्या गोलंदाजानं पहिल्या 2 बॉलवरती छाप सोडली होती त्या गोलंदाजानं सध्या नाहुस्ताई ना उमेद कामगिरी केलेली आहे ओव्हरस्टेपचे 2 चेंडू आपण बघत आहोत हा चेंडू निर्धाव जरूर आला होता मात्र पंचांचं काटेकोरपणे लक्ष ओव्हरस्टेपचा आणखीन एक नो बॉल नेक्स्ट बॉल फ्रीट असेल अजून एक एक्स्ट्रा धाव ऍड केली जाईल या धावा रोखाव्या लागतील या धाबावरती तुम्हाला अंकुश ठेवावा लागेल अदरवाईज सामना तुमच्या हातातून निसटून देखील जाईल संधी या देवतेच्या डोक्यावरती केस नसतात त्याच कारणासह आयुष्यात आलेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं तुम्हाला करावं लागेल फ्रीट आणि फ्रीट वरती ऑन साइडला गॅप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करत होते व्यवस्थित चेंडू बॅटचा संपर्क झाला नाही बॅकअप आला मिड विकेटला उचलून फेक होईल तोपर्यंत येणारे ही अवघी एक धाव सिंगल धाव्याच्या जोरावरती धावसंख्या आपण बघत आहोत सध्या पोहोचते पुढे 16 या आकड्यावर 16 ऑन बोर्ड 16 धावा धाफर करते अजूनही 12 धावेची आवश्यकता मॅच मध्ये विजया करता बॉल त्या ठिकाणी बाकी आहेत 7 7-12चं समीकरण अंतिम बॉल बॅकफुटवर आले ऑन साइडला फटका अगदी पुढ्यात होता फिल्डरच्या प्रयत्न त्याचा चांगला राहिला अडवण्याचा स्कोरलेग वरून बॅकअप दुसऱ्या धाव्याचा कॉल आणि दुसरी धाव देखील तितक्याच वेगाने पूर्ण करण्यात आलेली आहे सेकंड रन हॅज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय बोथ बॅट्समन षटकाची झाली सांगता ओव्हर नंबर 2 सगळे कंप्लीट आणि 2 षटकांची अंती धावसंख्या एकूण आपण बघत आहोत पोहोचली ती 18 या आकड्यावरती 6 चेंडू अंतिम षटकात 10 वरती सामना आता येऊन ठेपला मॅच अजून येऊन दोन्ही टीमला इथनं समान संधी सुरुवात 2 विकेटने झाली ओव्हरस्टेपचे 2 नो देखील आले या क्रीडांगणावरती येणाऱ्या कालात 2 जानेवारी ते 5 जानेवारी अगदी नव्या वर्षाच्या हंगामालाच तुम्हाला आणखीन एक भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा एन्जॉय करता येईल नांदकर चषक 2025 दद्दीप्यमान पर्व असेल स्पर्धेमध्ये प्रमुख आकर्षण रोख रक्कम रुपये 1000 व आकर्षक झलालता करंडक द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम रुपये 50,000 व आकर्षक झलालता करंडक तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक रोख रक्कम रुपये 25,000 व आकर्षक झलालता करंडक चतुर्थ क्रमांकाचे पारितोषिक
रोख रक्कम रुपये 50,000 व आकर्षक झालेला करंडक स्पर्धेमध्ये प्रवेश फी असेल ती 10,000 रुपये. लाख मोलाची स्पर्धा आपण बघत आहोत. लाख रुपयाचं पारितोषिक असलेली स्पर्धा. मॅन ऑफ द मॅच साठी LED TV, त्याचबरोबर बेस्ट बॅट्समॅन साठी बायसिकल, बेस्ट बॉलर साठी देखील बायसिकल, बेस्ट कॅच साठी आपल्याला स्पोर्ट्स शू पाहायला मिळतील. याच क्रीडानगरीवरती स्पर्धा आयोजित केली जाईल. अनिकेतजी घरत आणि अक्षयजी तेटे यांच्याशी आपण प्रवेश निश्चित करण्याकरता संपर्क करू शकता. 1 लाख रुपये रोख रक्कम पारितोषिक असणारी स्पर्धा अर्थातच नांदकर चषक 2025 2 जानेवारी ते 5 जानेवारी या कालावधीत याच क्रीडानगरीमध्ये आपल्या भेटीला येते. त्या स्पर्धेला देखील संघांनी भरभरून प्रेम द्यावं. 18 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 चेंडू 10 वरती सामना. अंतिम षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण बघत आहोत. हरेशला पायसे विजयाचा हर्ष कुठला संघ साजरा करेल? 6 बॉल 10 हे इक्वेशन. पहिला बॉल ऑन साइडला फटका लाजवाब आहे. जितकी जास्त उंची तितका जास्त अंतर बॉल झालाय. वाडेश काउफेस बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषेच्या बाहेर छुमंतर. जितकी जास्त उंची गाठली तितकं जास्त अंतरही गाठलं आणि या षटकारानं सामन्याचं समीकरण मात्र उद्ध्वस्त करण्याचं काम करताना आपण बघत आहोत. बॅटर यज्ञेशला 6-10चं समीकरण सामन्यात येऊन ठेपलाय. 5 बॉल 4 वरती टोटल पोचले 6 धाव्याच्या मदतीनं 24 आकडाभर. हार्ड हिटर आहे, फिनिशर आहे. जरीमरी स्पोर्ट्स पायचा बॅकफुटवर आले, ऑन साइडला चॉप केलाय. एक सिंगल बनली, सेकंडचा कॉल करण्यात आलाय. बॉल थोडा डायबर्ट झाला. करंजी अगदी पुढ्यातून तो उडला. जोपर्यंत बॅकअप केलं जाईल तोपर्यंत येत आहेत त्या 2 धावा. फिल्डर देखील आता थोडे हताश आहेत, हतबल निराश आहेत. 6-10चं संरक्षण करायचं होतं. पहिल्या बॉलवरती षटकार आला, थोडा दबाव गोलंदाजावरती बनला आणि 5-4चं समीकरण असताना निर्णायक आलेले या 2 धावा. धावसंख्या 2 आपण बघत आहोत. पोचले पुढे ते 26 धावा. समीकरण उद्ध्वस्त झालेलं या मॅच मध्ये. मागच्या 2 षटकात कस होता फलंदाजा, परंतु या षटकात ते समीकरण थोडं सोपं, सोयीस्कर, सुलभ केलंय बॅटर यज्ञेशनं. पाकफुटवर आले, कट करण्याचा प्रयत्न, अवे फ्रॉम बॉडी, शरीरापासून दूर खेळायचं होतं. चेंडूच्या रेषेपर्यंत पोहोचू शकले नाही. ड्रिल करून दाखवतात कशा पद्धतीनं हेड ऑफ बॅकवर्ड पॉइंट खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. मॅच मध्ये चुरस अजूनही कायम आहे. 2 धाव्याची आवश्यकता, 3 बॉल अजूनही बाकी आहेत. ऑन साइडला वळवण्यात आला. क्षेत्ररक्षक मिडविकेटला डीप मध्ये थोडं दूर आहेत. व्हेरी गुड फिल्डिंग. बॅट वरती व्यवस्थित कनेक्शन झालं नव्हतं. एक्झॅक्टली गॅप मध्ये प्लेसमेंट नव्हती. पहिल्या सटेमध्ये फिल्डर डीप मध्ये उपस्थित होत असताना ॲक्युरेट फेक देतात विकेट किपर एंडला. आणखीन एक सिंगल त्या ठिकाणी ऍड केली जाईल. धावसंख्या 27-27. कंपल्सरी चेसिंग अँड रेसिंग हा रूल आहे या टुर्नामेंटचा. सो विजयासाठी 2 बॉल मध्ये आता 1 धाव बनवावीच लागेल ती जरीमरी स्पोर्ट्स पायला. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट. सामना रंगतदार आहे. अगदी टेस्ट मॅच फिल्डिंग, अंब्रेला फील्ड प्लेसमेंट आता सेट करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी फिल्डिंग करणाऱ्या नक्षत्र ज्युनियर एंटरप्राइजेस चौदरपाडाकडून. 2 चेंडू 1 बॅकफुटवर आले, ड्राइव्ह केला, मिड ऑफ शॉट डोक्यावरून चांगलं प्लेसमेंट. बॉल हलवलो मार्ग सोडतो लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, सीमा पार. आणि याच बरोबर या मॅच मध्ये दमदार विजय संपादित केलाय तो जरीमरी स्पोर्ट्स पाय क्रिकेट संघानं. मनपूर्वक अभिनंदन जरीमरी स्पोर्ट्स पाय आणि टफ अँड हार्ड लक अपकमिंग टुर्नामेंट साठी. करण आणि त्याचं संपूर्ण युनिट नक्षत्र एंटरप्राइजेस ज्युनियर चौदरपाडाला आपण देखील देऊयात ऑल द बेस्ट.